ओके, आज की इस वीडियो में क्या करेंगे कि हमारा खुद का एक शूटिंग गेम आएगी, ठीक है। अब ये गेम का गेम प्ले कैसे होने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो टेरेस पे ये हमारी कंप्यूटर स्क्रीन है। ओके, ये हमारी कंप्यूटर स्क्रीन है। इस कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या होगा कि हमारे पास एक एम सिस्टम होगा, ये एम सिस्टम है, ठीक है। और हमारे पास एक होगा टारगेट। उस टारगेट को हमें क्या करना है कि हिट करना है। अगर हम उस टारगेट को हिट करेंगे तो क्या होगा कि एक और टारगेट आएगा जो कि इस यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है। फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे एमिंग सिस्टम को एडजस्ट करके उस पर फिर से एक बार शूट करेंगे, टारगेट को हिट होगा तो हमको एक पॉइंट मिलेगा। अगर हम बॉल को हिट करेंगे तो गेम ओवर हो जाएगा। तो ये हमारा ओवरऑल गेम प्ले होने वाला है, ठीक है। अच्छा, तो इस गेम को हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। उससे पहले थोड़ा आउटपुट देखते हैं कि आउटपुट किस तरह होने वाला है। ये देखो, ऐसा कुछ तो हमारा आउटपुट होने वाला है। जैसे मैं ऐसे नीचे करता हूँ, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, आगे जाएगा, पीछे आएगा। देखो देखो देखो, देखा क्या हो रहा है कि ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है। आज की इस वीडियो में बस ये चीज डील करेंगे, ठीक है। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हम उस टारगेट को उस जगह पे प्रिंट कैसे करेंगे, वो सब चीजें हम देखेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि मेरा जो कोड है सी है वो ठीक से काम कर दिया नहीं दिखता, ठीक है। तो फिर क्या करूंगा, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इंक्लूड की और कंट्रोल इनपुट आउटपुट वाली भी लाइब्रेरी मैंने इंक्लूड की, ठीक है। प्रिंट टेस्ट में क्या करेंगे हम, सबसे सबका फेवरेट हेलो वर्ड हम क्या करेंगे, रन करिए, ठीक है। अब देखो क्या है आउटपुट, हेलो वर्ड है। इसका आउटपुट क्या हुआ कि हमारा जो सी है वो ठीक से काम कर रहा है। अच्छा, तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारे एम सिस्टम है वो इस तरह से कुछ डिस्प्ले हो। देखो, अच्छा, ये डिस्प्ले तो होगी लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, ये ऊपर नीचे कैसे करेंगे, उसके मेरे पास सोल्यूशन है, ठीक है। एक्चुअली जो अगर आप टर्बो यूज कर रहे होंगे तो आप टर्बो में ये फंक्शन आपके पास इनबिल्ड होगा, ठीक है। लेकिन अगर टर्बो नहीं यूज कर रहे होंगे तो आपको जिस ये कोड कॉपी पेस्ट कर लो, आपको बात बता रहा हूँ कि क्या ये कोड कैसे काम करता है। और ये एरर फिक्स करने के लिए क्या करो कि विंडोज डॉट एच वाली लाइब्रेरी को इंक्लूड कर लो। हो गया, अब ये फिक्स हो जाएगा, देखो कोई भी एरर नहीं है। अब ये फंक्शन करता क्या है, देखो, गो टू एक्स वाई नाम का है। गो टू एक्स वाई मतलब कहा कहीं दूर जाना है और एक्स और वाई की लोकेशन पर। अच्छा, या इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट दिया, वाई कोऑर्डिनेट दिया। अच्छा, तो इस पहले समझते हैं कि फंक्शन के काम किसी का था ये। अब यहाँ पे देखो, ये कहीं मेरी स्क्रीन है, ये हमारी क्या है, ये हमारी स्क्रीन है, ठीक है। अगर ये हमारी स्क्रीन पे, अगर देखो नॉर्मली क्या होता है कि हमारी स्क्रीन पे कि कोऑर्डिनेट्स होते हैं, हमें दिखता नहीं लेकिन कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारी स्क्रीन पे। तो ये जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट है। ये क्या है, 1 2 3, ये हमारे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। एंड अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टारगेट है वो यहीं पे कहीं पे प्रिंट हो जाए। तो एक्स में कहा, इस एक्स में इसकी पोजीशन क्या है, 4 है। और वाई में क्या है, जी। अच्छा, मतलब जो हमने स्कूल में पढ़ा था कि पॉइंट्स को प्लॉट करना, वो वही चीज हम ये फंक्शन कर रहा है, राइट। लेकिन ये क्या कर रहा है कि प्रिंट करने से पहले क्या, ये देखो, प्रिंट करने से पहले उस कर्सर को उस पोजीशन पे ले जा रहा है। इस कौन सा वाली कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मतलब क्या, उस पोजीशन पे ले जा रहा है। और वहीं पे उस वो जी जो हमें प्रिंट करना है, जो हमें प्लेयर प्रिंट कराना है, वही वो प्रिंट करा रहा है। अभी भी आपको नहीं पता चल, नहीं समझा होगा, कोई नहीं, बस इग्नोर करो। बस ये अभी, बस ये फंक्शन इसका यूज पर्पस ये याद कर लो कि अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, अब देखो, गो टू एक्स वाई करूंगा और मैं 10:10 ऐसा करके यहाँ पे मेरे टारगेट को बता दोगे कि यहाँ पे मुझे टारगेट मेरा प्रिंट कराना है। तो वो वही उसी एग्जैक्ट पोजीशन पे देखो मेरा टारगेट प्रिंट हो गया। अब ये नॉर्मल प्रिंट ऑप्शन नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये देखो, वाइस में क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, मतलब यहाँ से 10 और यहाँ से ऊपर से 10, यही यही भी उसने प्रिंट किया ना एग्जैक्टली।
हाँ, तो वो कैसे करूँगा यार मैं? वो तो बड़ा सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इसको भी मैंने लास्ट वीक की डेमो में आपने देखा, जैसे भी कुछ कीबोर्ड कुछ तो कर रहा था जिससे कि वो ऐसे-ऐसे घूम रहा था आगे पीछे ऊपर नीचे कर रहा था। तो उसके लिए मैंने कोड है, ठीक है? उस कोड को बस क्या करो, इसको भी देखने की जरूरत नहीं है मेरे को, ठीक है? यहाँ पे क्या करूँगा इफ अंडरस्कोर एड बी हिट, अगर ऐसा कुछ तो हुआ होगा तो हम क्या करेंगे, सिर्फ अभी कोड कर देखो, ठीक है? अच्छा, तो इस कोड में हो क्या रहा है, अंडरस्कोर के भी हिट का मतलब क्या, अगर मैं कीबोर्ड पे हिट करूंगा तो ये इस pro हो जाएगा। तो इसका प्रवेश ये है क्या कि जब ये सिर्फ सुनते हुए टेका कि कोई तो कीबोर्ड पे हिट करे, अब हिट किया होगा तो ये चीज क्या करेगी, गेट अंडरस्कोर गेट सी एच की कौन सी की उसने हिट की है और कौन सी या फिर कौन सी की पे उसने क्लिक किया है, वो चीज या क्या इसमें स्टोर होगी। हाँ, कुछ दिखाओ मेरे को, ये प्रो दिखा दो आपको, प्रिंट टेप करेंगे %C, क्यों कैरेक्टर है ना इसलिए %C, और इस सी को हम प्रिंट करेंगे। देखो, अरे अब तो झूठ बोल रहे, यहाँ पे तो आपने शीट करने से पहले ही खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा गेम थोड़ा लैगी लगी लगी, उसका भी आपको जैसे आगे 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 की वीडियो पता चलेगा। बस ये क्यों काम नहीं किया, क्योंकि केबीट क्या करता है कि सुनते हुए देखता है कि कीबोर्ड पे हिट हो, तो जैसे ही कोड यहाँ पे आया तो उसने क्या देखा कि इस पोजीशन पे इसको प्रिंट करना है, ठीक है, उसे प्रिंट किया। लेकिन मैंने कीबोर्ड पे कुछ हिट किया ही नहीं, तो इससे क्या हुआ कि ये इफ कंडीशन चली गई और सीधा एक प्रो कोड खत्म हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि ये हमेशा सुनता रहे कि कीबोर्ड में हिट हो रहा है नहीं कुछ। अच्छा, अब देखो क्या होता है, अभी वाइल लूप से क्या होगा कि एक ही अगर मैंने कुछ कीबोर्ड पे हिट भी नहीं किया होगा तो और एक बार ये सुनता बैठेगा कि कीबोर्ड के इसने कुछ हिट किया ही नहीं, तो ये हमेशा सुनता रहेगा कि कीबोर्ड पे ये कुछ तो हिट करे। ठीक है, देखो इसका आउटपुट क्या आ रहा है, देखो ए दबाया, देखिए ए दबाया, एस दबाया, डी दबाया, एफ दबाया, देखिए। अच्छा, आप बोल रहे होंगे आप कुछ तो पागल बना रहे, दिखाता हूँ। आप या मैं लिख दूंगा, क्लिक, क्या क्लिक किया, कोई जो भी की उसने क्लिक की है वो दिखेगा हमें, ठीक है? अब देखो, क्लिक एस, क्लिक डी, क्लिक ए, क्लिक वी, ये था। अच्छा, अगर पर ठीक से दिख रहा है, देखो दिखा दो ठीक से ये आपको। अब देखो, क्लिक डब्ल्यू, एस डी, ए दबाया, एफ दबाता हूँ, जी दबा, एस दबाता हूँ, जी दबा। अच्छा, मतलब ये सुनेगा लेकिन ये इग्नोर भी करेगा, अगर कुछ इसने अगर कोई किसी ने भी यूजर ने अगर हिट नहीं किया होगा तो तब उस टाइम को ये चीज को इग्नोर करेगा। करेक्ट। अच्छा, लेकिन इसका और कैरेक्टर प्रिंट का रिलेशन क्या है? तो हमें क्या करना है कि जब भी डी कौन सा भी क्लिक हो तो उसके हिसाब से हमें कैरेक्टर मूव कराना है। अब नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप गेम खेलते होगे तो आपको पता होगा कि डब्ल्यू से कैरेक्टर ऊपर जाता है, एस से नीचे आता है, डी से राइट में जाता है और ए से लेफ्ट में आता है। अच्छा, तो हम ऐसा कुछ करेंगे क्या कि इस चीज से कि अगर मैं इसमें से कौन सी भी की दबाऊं तो उस हिसाब से मेरा कैरेक्टर मूव करेगा। करेक्ट। अच्छा, पर वो कैसे होगा, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, तो इस याद में क्या कर रहा हूँ कि जब भी मैं क्लिक क्या बोलते हैं उसको, हमारा जो कैरेक्टर कोई भी की प्लेस होगी तो उस हिसाब वही उसी जगह पे मेरा कैरेक्टर प्रिंट होगा। लेकिन ये कैरेक्टर मूव भी क्यों नहीं कर रहा, इसलिए नहीं करा क्योंकि जो हमारा हमने पोजीशन दे दी पोजीशन ये फिक्स्ड है और ये चेंज नहीं हो रही। अच्छा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए ऐसी चीज, ऐसा कुछ तो कोऑर्डिनेट लगाएंगे जो कि उसकी पोजीशन उसकी वो वैल्यू उसकी वेरी करेगी। जैसे हमारे इनपुट की तरह वेरी करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, वेरिएबल यूज करेंगे। वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है कि जो चीज हमेशा चेंज होती रहेगी है, ठीक है? अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पे एक्स डालू और यहाँ पे वाई डालू, अच्छा, इससे होगा क्या,
इससे कुछ नहीं होगा, इससे बस वही चीज होगी। देखो, आपने तो बोला था कि ये देखो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है मेरा, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, लेकिन मुंह क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि एक्स और वाई की पोजीशन और लोकेशन अपडेट ही नहीं कर रही, उसको बता ही नहीं रही कि अब कहाँ पे अपडेट करना है। अच्छा, तो उसे अपडेट कैसे करेंगे हम? उसे अपडेट ऐसे करेंगे, हम चेक करेंगे अगर अगर यूजर ने अगर W पे क्लिक किया होगा तो मुझे क्या करनी है, Y की वैल्यू डिक्रीमेंट करनी है, मतलब ऊपर जा रहे तो निगेटिव में जाना है तो उसकी वैल्यू कम कम करते जाओ। अच्छा, अगर यूजर ने S दबाया होगा तो उसकी वैल्यू बढ़ाते जाओ, Y की वैल्यू, इससे क्या होगी, हम नीचे नीचे आएंगे। अच्छा, अच्छा ठीक है, तब देखते काम करता है नहीं हमारा सिस्टम। अब देखो, जैसे मैं सॉरी इस दबा तो नीचे आ गया, और W दबाऊंगा तो ऊपर जाएगा, लेकिन ये ऐसा क्यों दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, पता होता कि फिर देखो यहाँ भी देखो। और पहले मैंने क्या किया था, पहले मैंने क्या किया था कि इसको मैं यहाँ पे यहीं पे यहाँ पे कहीं प्रिंट किया था, राइट, यहाँ पे प्रिंट किया था। तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं चेंज करूंगा तो ये नीचे आएगा, यहाँ पे प्रिंट होगा, यहाँ पे नीचे आएगा प्रिंट होगा, यहाँ पे आएगा यहाँ पे प्रिंट होगा, लेकिन ये वाला हम इरेज नहीं कर रहे। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं लोकेशन अपडेट करूंगा, देखो अब मैं यहाँ पे आया ना, तो मुझे यहाँ पे जाना है, तो यहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे जाने से पहले क्या करूँगा, मैं इसको रिमूव कर दूंगा, तो हमको ऐसा इल्यूजन होगा कि हमारा कैरेक्टर नीचे आ रहा है। अच्छा, तो उसको हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे सिस्टम सीएलएस। अच्छा, तो मुझे पता नहीं सिस्टम सीरीज क्या होता है, आपको बताया बस, आप कुछ अलग यूज कर रहे होंगे। अगर आप टर्बो यूज कर रहे होंगे तो आप यूज करो क्रिएट सीएलआर सीआर यूज करो। अगर आप डेव या फिर कोरब्लॉक यूज कर रहे होंगे तो आप सिस्टम सीएलएस या फिर सिस्टम, इन दोनों में से कौन सी भी कमांड, इन तीनों में से कौन सी भी कमांड आपके कंप्यूटर पे चलेगी चलेगी। अगर यहाँ पे मैं थोड़ा अलग वर्जन यूज कर रहा हूँ इसी का, इसलिए मुझे सिस्टम सीरियस चलाना पड़ रहा है। अगर नहीं आपको नहीं पता तो तीनों में से कोई भी ट्राई कर लो, कोई सा भी चीज जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर इसी कोड को मैं और एक बार कंपाइल करके रन कर दूंगा, अब देख क्या होता है, हो रहा है रिलीजन की ऊपर नीचे जा रहा है। अच्छा, अच्छा तो फिर ये हो कैसे रहा है, इस ऐसा हो रहा है कि जब भी मैं कुछ कीबोर्ड पे हिट करता हूँ तो क्या होता है कि पहले इसको हम इरेज करते हैं और ये फिर ऊपर जाएगा W दबाने के बाद। अच्छा, अगर वो नीचे आना है तो क्या बोलेंगे, इसको इरेज करेंगे, यहाँ पे आएंगे, और नीचे जाना है इसको इरेज करेंगे, यहाँ पे आना है, और नीचे जाना है तो क्या करेंगे, इरेज करेंगे इसको, यहाँ पे आ रहा है। तो ये इल्यूजन हो रहा है, यस, ये इल्यूजन हो रहा है कि वो नीचे जा रहा है। ऐसे ही हमारे सारे गेम्स काम करती है। गेम्स में क्या होता है कि एक स्क्रीन पे कुछ तो लिख, जो भी एनिमेशन होगा वो आएगा, फिर वो इरेज होगा और दूसरा एनिमेशन उसके ऊपर आएगा, फिर एक इरेज होगा उसके ऊपर और एक एनिमेशन आएगा। ऐसे ही हमारा ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये भी वैसे ही काम करता है। वीडियो का होता है कि इमेजेस का कलेक्शन होता है, बस एक पर्टिकुलर टाइप पे आपको कुछ दिख रही, क्या इमेजेस दिख रही होती है। इससे क्या होता है कि आपको इल्यूजन होता है कि वो वीडियो चल रहा है या फिर वो आगे सच में चीज हो रही है, लेकिन वो चीज एक्चुअली क्या होती है कि जस्ट इमेजेस हम डिस्प्ले कर रहे होते हैं। अच्छा, या फिर अगर आपने बचपन में वो किया होगा कि आप एक स्टिक मैन को ड्रॉ करते फिर उसको फोल्ड करके ऐसा ऐसा करते हुए उठते, तो इससे लगता है वो स्टिक मैन थोड़ा सा ऐसे ऐसे एनिमेट कर रहा है, राइट। तो वही चीज है इस गेम गेम में भी वही चीज काम करती है। अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ कि अब आपने दिखाया था ये तो ऊपर नीचे कर रहा है, आगे पीछे कैसे करेगा, तो इसके लिए हम बस एक कंडीशन चेक करेंगे। अगर यूजर ने डी डी को क्लिक किया तो क्या होना चाहिए कि एक्स की वैल्यू बढ़नी चाहिए। अच्छा, अगर यूजर ने अगर यूजर ने ए दबाया तो एक्स की वैल्यू पीछे एक्स की वैल्यू रुकनी चाहिए, मतलब क्या, एक्स एक्सिस में आगे जाएगा और पीछे भी आएगा। अच्छा, ठीक है, समझ गया। अब देखो, सॉरी, कंपाइल करता हूँ पहले, कंपाइल किया, अब देखो नीचे आ रहा है, जब एस दबा के बाद अब ऊपर जाएगा, अब जाएगा आगे, अब जाएगा पीछे। अरे बढ़िया बढ़िया भाई बढ़िया, हमने तो एक इंदरलिक अच्छा से गेम बना दिया ना। देखो 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 देखो, मेरे को तो मजा आ रहा है गेम खेलने में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं तो गेम खेलते हुए डूबे है। आप क्या करो, थोड़ा प्रैक्टिस करो इस चीज का,
और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि इसको हम थोड़ा और अच्छे गेम, इसको हम जो हमने टारगेट रखा था वीडियो की स्टार्टिंग में कि इस हम ऐसा गेम बनाने वाले हैं, तो उसको हम कैसे बनाएंगे वो भी देखेंगे। ठीक है, बाय बाय, मैं तो गेम खेल रहा हूँ भाई।